जो हमारी 6 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं वो तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ लड़ जाएंगे। किस मैं समझता हूं पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में ये सब चीज़ें प्रदेश में पिछले 1 महीने का जो घटनाक्रम हुआ है, अब मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि चुनावों में इसका परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में आज तक इस तरीके की चीज़ें हमको देखने को नहीं मिली है और मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके का निर्णय प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने लिया और उसका भुगतान आने वाले समय में प्रदेश की जनता और खास करके उन विधानसभा क्षेत्रों की जनता जहां पे ये उपचुनाव होने हैं, और आधा बेड़ा पार तो वो करवाएगी और आधा वो करवाएंगे जो भाजपा के उस क्षेत्र के स्थापित नेता है जिनके राजनीतिक भविष्य को दुबाकर ये कार्य करवाया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय हाईकमान है वो ये समझते हैं कि जो तुगलकी फरमान जो दिल्ली से जो वहाँ से निकल गया उसको भाजपा का हर कार्यकर्ता उस चीज़ को अपनाएगा। मगर आज जिस तरीके के विद्रोह के स्वर, चाहे वो ज्वाली के अंदर, चाहे वो देरा के अंदर है, चाहे वो हमीरपुर के अंदर है, चाहे वो सुजानपुर के अंदर है, चाहे वो कुटलहर के अंदर है, चाहे वो गगरेट के अंदर है, चाहे वो लाहौल स्पीति के अंदर है, आज वो चीज़ें जग जाहिर है। जिस तरीके से आज बैठकें का दौर पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है, अब आने वाले समय में इसका किस ओर ये चीज़ें करवट लेती है ये तो समय ही बताएगा। मगर मैं इस चीज़ को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी ये काम किया है इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जो एक देवभूमि के नाम से जिस चीज़ को जाना चाहता है, वहाँ पर इस तरीके का कांड करना ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल के इतिहास में आज तक इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कोई दल है, हमने भी बहुत सा दौर देखा है। ज़रूरी नहीं कि जब मैं विधायक था या मंत्री था उस समय ही, उसके पहले के जो दौर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखे जो रहे हैं, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी हमें राजनीति और राजनीतिक दृष्टिकोण को बहुत पास से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मगर इस तरीके की पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़म मैं समझता हूँ आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हमने नहीं देखी। अगर किसी को अपनी बात कहनी है तो निश्चित तौर से पार्टी फोरम के अंदर विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द पार्टी फोरम अपनी बात को रखने का सबका लोकतांत्रिक अधिकार भी है और बात को रखा भी जा सकता है। मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ फॉर दैट मैटर कि मैं एवरीबडी नोज, द एंटायर स्टेट नोज, आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड। अगर हमें भी कुछ लगा कि कभी कोई कमी पेशी पार्टी के अंदर है या सरकार के अंदर है, हम भी उसको अपने फोरम पे, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के पास रखना है, चाहे पार्टी अध्यक्ष के पास रखना है, चाहे अपने पार्टी के इंचार्ज के पास रखना है, हमने हमेशा रखा है। बिकॉज वी हैव द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एट हार्ट। अगर हमें लग रहा है कि कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, तो उसको उठाना, उसको जगजाहिर करना, उस चीज़ को पार्टी फोरम में रखना, ये हम सब का दायित्व बनता है। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, आई थिंक वी आर फेलिंग इन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मगर उस चीज़ को आड़े हाथ लेते हुए बाहर का रास्ता ले लेना, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जैसा मैंने कहा कि उसका जवाब आने वाले समय में प्रदेश की जनता और खास करके उन विधानसभा क्षेत्र की जनता लोगों को देगी या लोग उनको देंगे, इस चीज़ का मैं पूरी मजबूती से बात कह सकता हूं।